अगले 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है। विंटर्स में पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसका धुआं आता है, जिससे दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है। उसके साथ ही दिल्ली में कई व्हीकल्स हैं जिनका एमिशन होता है, तो उसका भी प्रदूषण होता है। आसपास इंडस्ट्रीज हैं, उनका एमिशन है। बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहां से भी एमिशन होता है डस्ट का, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। कहीं पर डेमोलिशन हो रहा है, यानी तोड़फोड़ हो रही है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो वहां से लगातार डस्ट निकलती है, जिससे पोल्यूशन होता है। ये सब प्रमुख कारण हैं। अब इन सब कारणों पर अभी तक कोई निपटा नहीं है। इस बार ये कारण अपना प्रभाव न डाल पाए, इसलिए पहले ही कुछ मेजर्स उठाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। इन मेजर्स का नाम है प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, यानी कि 1 नवंबर से लेकर के 28 फरवरी तक हर साल इस फ्रेमवर्क को लागू किया जाएगा और इसमें कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। तो सरकार ने कहा है कि देखो, कहीं भी कंस्ट्रक्शन करोगे या डेमोलिशन करोगे, तोड़फोड़ करोगे, और वो एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। और विशेष तौर से 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक आप वहां किसी तरह का कोई डेमोलिशन और कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और आप पर निगरानी रखने के लिए हम कैमरे लगाएंगे, स्मार्ट कैमरास होंगे, एआई युक्त कैमरा होंगे। डस्ट पोर्टल 2.0 अच्छे से काम कर रहा होगा और हर तरह से सरकार की निगरानी रहेगी कि कहीं आपके किसी क्षेत्र से डस्ट तो नहीं निकल रही। साथ ही अगर कंस्ट्रक्शन साइट्स 500 स्क्वायर मीटर से छोटे क्षेत्र में चल रही हैं, तो वहां पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि हमें जनता का साथ चाहिए। जनता हमें खुद इंफॉर्म कर दे कि भाई यहां पर साइट चल रही है और डस्ट निकल रही है, हम उस पर एक्शन ले लेंगे। तो ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन साइट और डेमोलिशन क्षेत्र की बातें। दूसरी बात आती है वाहनों पर। जितने भी वाहन बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के फ्यूल लेने जाएंगे पंप पर, उनको फ्यूल लेने में दिक्कत आ जाएगी, तो इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरे स्टेट से जो वाहन दिल्ली में आते हैं और अगर वो BS6 नहीं है, तो उनकी एंट्री भी मुश्किल हो जाएगी। साथ ही जितने भी ट्रक्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर के घूमते हैं, फिर चाहे बजरी हो, बालू हो, ईंट हो, सीमेंट हो, ये 10 दिसंबर से लेकर के 20 जनवरी के बीच में दिल्ली में नहीं भटक सकेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि विंटर्स के दौरान दिल्ली में जितनी भी पार्किंग्स हैं, मेट्रो की पार्किंग को छोड़ करके वहां पर पार्किंग शुल्क को बढ़ाया जाएगा, दोगुना तक किया जा सकता है, जिससे कि लोग अपनी कार लेकर के निकलने के बजाय मेट्रो से जाना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना सुलभ समझें। इससे पोल्यूशन कम होगा। ऐसे कई मेजर्स उठाए गए हैं। जितने भी मॉल्स हैं, होटल्स हैं, उनसे भी कहा गया है कि अगर आपके यहाँ से एमिशन होता है तो आप पहले ही मेजर ले लें, एंटी स्मोक गन लगा दीजिए, या जितने भी मेजर्स हैं उनका इस्तेमाल करिए, वरना आप पर एक्शन हो जाएगा। अब मेरा जो सवाल था वो ये है कि 12 साल तक केजरीवाल ने दिल्ली में शासन किया और हवाबाजी करी। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कौन सा मेजर उसने उठाया था जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कम हो गया? कमेंट करके जरूर बताइएगा।